सो हमारा रीडिंग का सेक्शन जो हम कर रहे थे, सेक्शन 2 हमारा रहता है। बाकी सारा हम कर चुके हैं, राइट। मल्टीपल चॉइस हमने लास्ट टाइम किया था, तो थोड़ा सा रिव्यूज यस बताओगे श्याम सर, आपको ये कैसा लगा था इसकी डिस्कशन मल्टीपल चॉइस की? मैम, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत इजी हो गया मल्टीपल चॉइस ढूंढना। ओके। जैमिर सर, आपको कैसी लगी थी ये वाली डिस्कशन मल्टीपल चॉइस की? मैम, मेरे को तो पहले बड़े डिफिकल्ट लगते थे ये सब सारे के सारे। पर अच्छा। आपने जो मेथड दिखाई ना कि कौन सा चूज करना है रिलेवेंट टू टॉपिक, फिर हम्म। एक वर्ब्स और वो सब दिखाया आपने, तो थोड़ा इजी लगने लगा, मतलब स्लोली स्लोली। तो अभी प्रैक्टिस करते हैं ना तो एक जल्दी सॉल्व होने लगता है, ओ। पहले की तरह नहीं कि टाइम लग जाता है ऐसा। चलो, मतलब टाइम सेव होना शुरू हो गया, समझ हाँ आने जी, शुरू हो हाँ गए, जी अगे नालों इजी लगने शुरू हो गए, राइट। मैम, हाँ जी, यही यही यस है। मैम, यस तो मैम। अभी तो हमने सिर्फ एक ही मल्टीपल चॉइस की, आगे भी इसकी प्रैक्टिस हम करते रहेंगे, ठीक है। हम हाँ अगेन, जी। ये आज की जो टॉपिक है ना, सेक्शन 2 है हमारा। सेक्शन 2 में बेसिकली ना हमारे पास ये मैचिंग द इंफॉर्मेशन है, ये 99.9% भी कह लो आते ही आते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। यस मैम। तो इसको भी ना सॉल्व करने का एक मेथड है। अभी ये होता क्या है, ये आइल्स ने ना जो पेपर है एक कुछ सोच के डिजाइन किया होता है। अब इसने मल्टीपल पहले मैचिंग इंफॉर्मेशन दी, फिर इसने मल्टीपल चॉइस दिए डबल वाले, ठीक है, फिर इसने दिया आपको ये सेंटेंस कंप्लीशंस। अगर आपने तो पहली वाली क्लासेस लगाई हैं, तो जो ये वीडियो को भी देख रहे हैं, अगर आपने ये सेंटेंस कंप्लीशन पहले कर रखे हैं ना, तो आपको ये चीजें करनी इतनी ज्यादा आज इजी होने वाली है ना। एक स्ट्रैटेजी होती है, अगर आप स्ट्रैटेजी को यूज करते हो ना, स्ट्रैटेजीज को ही यूज करके एक तो आपका टाइम बड़ा सेव होता है, सेकेंडली आपको एक्यूरेटली आंसर्स मिल जाते हैं, एंड आपको सॉल्व करना भी इजी लगता है। रीडिंग आपको एकेडमिकली बिल्कुल डिफिकल्ट लगेगी ही नहीं। कैसे कैसे हम ये आज सीखेंगे। सो लेट्स से कि हमने ये वाली कर चुके हैं, हम सेकंड वाले रिकॉर्डेड सेशन में हमने ये वाले किए थे सेंटेंस यस कंप्लीशन। दोनों को याद है, राइट, श्याम सर एंड जामिर यस सर? मैम, यस मैम, यस मैम, ये यस हम मैम। कर चुके हैं। सो आज हमने करने हैं मैचिंग इंफॉर्मेशन एंड ये डबल वाले मल्टीपल चॉइस। हुन जे अगर साडे कोल इस तरह का फॉर्मेट है, ਅਸੀਂ पहली गल करना की है, सबसे पहले जो आपके पास मल्टीपल चॉइस है ना, एक बार ही उनको पढ़ लो, सिर्फ क्वेश्चंस नु पढ़ना सी, ऑप्शंस नु थे रीड नहीं करना। अब हमारे पास है टू, चूज टू लेटर्स। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? which two of the following statements does the writer make about inhabitants of the Mediterranean region in the ancient world? साडा मोटिव की है रीड करन दा नु कीवर्ड्स, लाइक हमारा यस इनहेबिटेंट्स कीवर्ड आ गया, मेडिटेरेनियन रीजन आ गया, एंशियंट वर्ल्ड आ गया। जिथे भी ਤੁਹਾਨੂੰ कीवर्ड्स मिलते ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਹ ऑप्शंस नहीं पढ़नी है, बिल्कुल ऑप्शंस नहीं रीड करनी है आप इथे, राइट। इसका मोटिव क्या है? लोकेशन फाइंड करने का, ठीक है। हम्म। अब इसको माइंड में रखना, हम करेंगे कैसे कैसे करना है। इसके बाद वाला हमारे पास एक और मल्टीपल चॉइस है। इसका हमारे पास क्वेश्चन है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज द राइटर मेक अबाउट पायरेसी एंड एंशियंट ग्रीक ग्रीस? ग्रीस के बारे में बात कर रहे हैं, पायरेसी का तो टॉपिक ही है हमारा, तो ग्रीस के बारे में बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब हमने करना क्या है, एक सेकेंड, अब ना इसमें अगर आपके पास कोई कीवर्ड और भी होता है ना, तो कीवर्ड नु मैच मार्क कर लिया करो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर और कीवर्ड की बात करूँ, कीवर्ड्स मतलब इतने इंपॉर्टेंट है ना, जो आपका अगर आप स्किमिंग स्कैनिंग करनी है आपको आती है, तो यहाँ पे ओडिसी एंड लिलाइड, ये आपके पास दो बुक्स के नेम्स रिटर्न है आपके पास। यस ये भी आपके पास कीवर्ड है, जहां पर भी नेम्स आ जाए या कोई ईयर आ जाए, ये भी नेम था या ईयर हो जाए, ये थोड़े कीवर्ड्स होते हैं, इन्हें फाइंड करना बहुत इजी होता है। अब सबसे पहले आपका स्टेप क्या होगा, हमने इसके कीवर्ड्स को मार्क कर लिया मल्टीपल चॉइस के, तो हम करेंगे क्या, हमने इनको ना क्या कर लेना, कीवर्ड्स को ढूंढ लेना है पहले, ठीक है। अब ये देखो, मैं अगर नीचे से स्टार्ट करूं, जी वाले में देखो हमारे पास 67 BCE है, लेकिन मल्टीपल चॉइस में हमने कभी कहीं पर भी ये चीज हमने नहीं रीड करी। कोई भी हमारे पास नंबर नहीं था यहाँ पे, कोई भी ईयर नहीं यस था मैम। यहाँ पे। अगर हमारे पास ईयर नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर हमारी लोकेशन नहीं है। यहाँ पे हमें टाइम दे रखा है कुछ, तो हमें और रोम दे रखा है, तो हमने रोम का भी नहीं है क्वेश्चन, हमारा ग्रीस के बारे में है, मेडिटेरेनियन रीजन के बारे में है, इनहेबिटेंट्स के बारे में है, ऐसा कोई हमारे पास कीवर्ड नहीं है एक्सेप्ट फॉर मेडिटेरेनियन, बट यहाँ पे इनहेबिटेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये लोकेशन नहीं है। अगर मैं एफ वाला आपको बताऊं, एफ वाला क्या था, अगर ਤੁਹਾਨੂੰ याद हो एफ वाला की सेगा?
मैम, प्राइसी, एफ पायरेसी। वाला रोम की बात कर रहे हैं, ये हमने कहाँ पे किया था? ब्लैंक्स में किया था इसकी। हम्म। ये हाँ जी ब्लैंक्स मैम। की अगर आपको याद हो, पनिश द कल्प्रेट्स, ग्रेन इसका आंसर था, रैंसम इसका आंसर यस था। मैम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हाँ जी। ब्लैंक्स कर रखी थी। ये ना एक हम्म। तरीका है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ थोड़े देखियो इतना इजी हो जाना है ना, तो देखी जाए। अब इसके बाद अगर मैं ई वाले की बात करूं, ई वाले में देखो आपको क्या लग रहा है? स्किम मैम स्कैन करो। एक कीवर्ड दिख गया मेरे को, दो या कीवर्ड दिख गए। या तो इसमें आपके हाँ पास जी। 23 का एंड 22 का आंसर होगा इसमें। हाँ जी मैम। ठीक है। सो इसमें 23 22 का मल्टीपल चॉइस का आंसर है। दो हम्म। यहाँ पे आंसर्स हैं, इसमें हमने ब्लैंक्स कर लिए थे। यस यस मैम। मैम। कर लिए थे ना? हाँ जी हाँ हम्म। जी। चलो, इतना हमें लोकेशन मिल गई। अगर हम एक हमारा मल्टीपल चॉइस और रहता है, मेडिटेरेनियन वाला था, एंशियंट इजिप्ट वाला था, और इनहेबिटेंट्स वाला था। कहीं पे नजर आ रहा है आपको? स्किम स्कैन करो ये- फटाफट। यही मैम बी में था, मेडिटेरियन ये पहली लाइन लिखी है। मेडिटेरेनियन भी आ गया आपके पास, एंशियंट इजिप्ट की बात भी कर रहे हैं। इनहेबिटेंट्स कहाँ पे है यहाँ पे? स्किम एंड मैम, स्कैन करो। फिफ्थ लाइन फर्स्ट वर्ड, inhabitants of these area। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास 19 एंड 20, 20 एंड 21 आई गेस। ये मल्टीपल चॉइस के आंसर आपके यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। यस मैम। यस। ठीक है, तो आपने इसको मार्क कर लेना साथ साथ में, कि हमने पता लग गया कि मल्टीपल चॉइस की लोकेशन कहाँ पे है, तो उस अकॉर्डिंग अब आपने चलना है। तो हमने लोकेशन फाइंड इसलिए की ताकि हमने पता है हमारा यहाँ पे इनहेबिटेंट्स है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो जहां पर हमने लोकेशन मार्क करी ना, तो वहां पर हमने अब थोड़ा सा जब रीड करना, थोड़ा सा अच्छे तरीके से वहां पे रीड करेंगे, ताकि हमें दोबारा मल्टीपल चॉइस को टाइम ना देना पड़े। अब हमारा हाँ जी। सेकंड स्टेप क्या आ गया? अब हमारे पास है मैचिंग द इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस। अब इसके हमने सारे क्वेश्चंस एक ही साथ रीड कर लेने हैं। रीड करके साथ ही साथ वी हैव टू मार्क डाउन द कीवर्ड्स। बहुत ध्यान से समझना है, कोई औखा नहीं है, बहुत इजी है। अगर आपको सिनोनिम्स की नॉलेज है तो, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ सेम टू सेम वर्ड कभी भी नहीं मिलता, हमेशा ਤੁਹਾਨੂੰ सिनोनिम्स मिलते हैं, तो सिनोनिम्स को ही आपने मेन फोकस रखना है। अब 14th में क्या है? डिनायल ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन पायरेसी। अगर आपको समझ में आ गया डिनायल की होता है? कर देना। क्या बोलते हैं उसको यार? डिनाई, मना कर देना। वो डिनाई कर ना देना, मना कर देना, रिफ्यूज कर हाँ देना, जी हाँ जी। कि हमारा हम्म। इन्वॉल्वमेंट नहीं है पायरेसी में। हम्म। ठीक है। यस 15th आ गया, डिटेल्स ऑफ हाउ अ कैंपेन टू इरेडिकेट पायरेसी वाज कैरिड आउट। कैंपेन ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ बेसिकली। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਪਲੀਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਨ ਵਰਬਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੈਂਪੇਨ ਟੂ ਇरेडिकेट ਪਾਇਰੇਸੀ ਵਾਸ ਕੈਰਿਡ ਆਊਟ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਂਪੇਨ ਕੈਰਿਡ ਆਊਟ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ ਪਾਇਰੇਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ठीक है। यस मैम। 16th आ गया, mention of the circumstances in which states in the ancient world would make use of piracy। हूं ना ग्रामर, ग्रामर में मैंने मल्टीपल चॉइस में भी समझाई थी। अब ग्रामर इतने भी इंपॉर्टेंट है। ग्रामर की हेल्प से ना तो आंसर्स और जल्दी मिल जाते हैं। किदा? अब यहाँ पे लिखा हुआ है circumstances in which states in the ancient world would make use of the pirates। मैंने मेरा मीनिंग दस सकते हो कि it all depends on your understanding। दसो Invention of anyone। circumstance. Another circumstances in which state ancient world would make use। 99.9% ऑफ यू विल से कि मैम यहाँ पे वुड की बात कर रहे हैं। वुड का मतलब होता है फ्यूचर, अगर मैं ग्रामर की गल करूं तो। बट यहाँ पे आ गया एंशियंट वर्ल्ड। एंशियंट का मतलब हो गया पास्ट, लेकिन यहाँ पे तो वुड है। सो हम्म। हाँ जी। फिर क्या चक्कर है इसमें? क्या चक्कर है? ये होती है ग्रामर। ग्रामर दा मतलब इथे वुड जेड़ा है ना, वुड इट इज यूज्ड इन दी पास्ट सेंस। पास्ट सेंस में वुड यूज किया गया है। ये चीजें आपकी स्पीकिंग में भी काम आएंगी। वुड अगर पास्ट में हम यूज करना, ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ हैं? वुड यूज ਹੁੰਦਾ है उस चीज ਦੇ ਲਈ जो चीज ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੁੱਡ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਜੁਆਇਨ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਜੁਆਇਨ ਅ ਲੋਟਸ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ व्हेन आई वाज अ चाइल्ड।
I used to play badminton ਦੀ ਬਜਾਏ I would play badminton when I was a child। एक टिप सीगी for speaking as well। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पास्ट ਵਿੱਚ क्वेश्चन आए पार्ट 1 में, जो एक ना एक क्वेश्चन होता ही होता है, तो वहां पे आप would लगा के अगर सेंटेंस बनाओगे ना, this will impress the examiner, क्योंकि ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ would ਨੂੰ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। I would swim, I would go to swimming classes when I was young। ਸਮਝ ਗਏ? ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ Understood, ma'am. ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੁੱਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਦੀ ਸਿਮਿਲਰ ਮੈਨਰ ਇੱਥੇ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਪਾਇਰੇਟਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਕਲੀਅਰ? ਸੋ Yes, ma'am. ਪਾਸਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਪਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। So 17th answer question is a reference to how people today commonly view pirates। Again grammar, ਅੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ questions grammar ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। How people today, ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕੀ ਪਾਇਰੇਟਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਰੇਟਸ ਦੀ ਕੀ ਇਮੇਜ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ? 18th है and an explanation of how some people were encouraged not to return to piracy। भी some people were encouraged, कैसे उनको encourage किया गया not to return to piracy, हमने वहां से वापस नहीं जाना। 19th is a mention of the need for many sailing vessels to stay relatively to close to land। मतलब sailing vessels की बात कर रहे हैं, बेसिकली उनको लैंड के नजदीक रहने के लिए कहा गया था, उनका जरूरत थी। ठीक है, तो ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਸੋਲਵ ਹੋਣਗੇ, ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਸੋਲਵ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਈਟ? ਜੋ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਇਰੇਟਸ ਆਫ ਦੀ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਾਇਰੇਟਸ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਨਸਰਸ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ 99.9% ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰਸ ਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਂਡਿੰਗ ਦੀ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਨੈक्टर्स ढूंढो, दैट्स इट। जो मैं हमेशा, मैंने पहले भी आपको कराया, ग्रामर हो गई, आपके कनेक्टर्स हो गए, एंड स्टार्टिंग की टू लाइंस या एंडिंग की टू लाइंस, दैट्स इट। इन चीजों को आपने मेन नोटिस में करना है। ਹੁਣ देखो आपका कितना ये इजी, टाइम नोट कर लिया, विद इन 5 मिनट के अंदर अंदर मैंने आपको करवा देना। अगर मैं चाहूँ तो मैं 2 मिनट विच भी करवा सकती हूँ। अब ना थोड़ा सा दिमाग लाया करो। अब ना यहाँ पे क्वेश्चन है टुडे वाला, चलो लेट्स, मैं इन्हें छड्डूंगी, पहला मैं सॉल्व ही कराऊंगी। अब आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया, कीवर्ड्स आपने मार्क कर लिए, आप स्टार्टिंग तो ए तो पढ़ना शुरू करांगे। ठीक है, मैं क्या बोलती हूँ हमेशा से, स्टार्टिंग की लाइन या तो कनेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे पहले स्टार्टिंग की लाइन से ही आपने शुरुआत करनी होती है। तो मैंने यहाँ क्या पढ़ा, when one mentions pirates an image springs to most people's mind of a crew of misfits dash dash dash। ਤੁਹਾਨੂੰ अगर समझ नहीं भी आया ना सही, फ्रेज देख लो, ग्रामर देख लो, दैट्स इट। आप या अगर मैं कल इनू पढ़ा कि when one mentions pirates an image springs to most people's mind, मैं इसी से आइडिया गैस कर सकती हूँ इसका क्या आंसर है। दसो, गैस करो फटाफट। बस आपने इतना ही देखना स्टार्टिंग का। मैंने यहाँ पे कोई कैरेक्टर मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से मुझे यहाँ से आइडिया लग गया। तो कोशिश करा करो पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हो या मैचिंग द इंफॉर्मेशन हो, पहले आपने स्टार्टिंग की लाइन पढ़ के आइडिया लगाना होता है। आपके पास ये क्वेश्चंस हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि इसका आंसर हो सकता है? मैम या तो 17 या तो 18। 18th का था एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ सम पीपल वर एनकरेज टू रिटर्न टू पायरेसी। पायरेसी में रिटर्न करने के मतलब उन वापस ना जाएं, उसको रोकने के लिए एनकरेज कैसे किया गया था लोगों को। तो कहीं आपने एनकरेज का सिनोनिम पढ़ा या कहीं आपने उसके बारे में, क्या आपको 18th क्यों लगा? बस पीपल नॉर्मली मैच। जे ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਜੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਨਾ, तो स्टार्टिंग में होता क्या है, जनरल चीजा, मतलब इंट्रोडक्शन जिन्हों ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, वो रैंडमली तो कुछ लिखेंगे नहीं। कोई भी टॉपिक अगर अरेंज होया होता है, लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज हुआ होता है, तो स्टार्टिंग में तो वो करेंगे ही नहीं बात कि लोगों को पीछे हटने के लिए इनकरेज किया गया था, ये बात करेंगे ही नहीं। आपा इन्ना पढ़ा कि वन वन मेंशंस पायरेट्स एंड इमेज स्प्रिंग्स टू मोस्ट पीपल माइंड। कादी गल कर रहे हैं, बहुत क्लियर है भी जो आप मेंशन करते हैं पायरेट्स, साडे दिमाग 'ਚ एक इमेज बन जाती है। ठीक है,
भी कोई शिप है, कोई क्रू है उथे बड़िया बड़िया भी जैकेट्स पा के, हैट्स पा के कोई जा रहा उथे, ਏਦਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਇਰੇट्स ਬਾਰੇ। तो इसका क्या होना चाहिए आंसर? बोलो यार मैम वीडियो। हाँ, मैम 18 18th। शायद से। हे भगवान, 17 होगा ना आंसर। 17th है। अ रेफरेंस ऑफ हाउ पीपल टुडे कॉमनली व्यू पायरेट्स। मैंने पहले ही बोला ग्रामर, पहली गल ग्रामर। तो यहाँ पे तो पहली गल है ही पास्ट में, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने जो रीड किया वो आपका था ही प्रेजेंट में। अब मैं हमेशा देखो, मैंने अभी समझाया कि ग्रामर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इन इमेज स्प्रिंग्स व्हेन वन मेंशंस पायरेट्स, मतलब ये प्रेजेंट की गल कर रहे हैं। एन इमेज स्प्रिंग्स टू मोस्ट पीपल्स माइंड, लोगों के माइंड में एक इमेज बन जाती है, इमेज बन जाती है, इमेज बन जाती है। मैं बार बार एक चीज बोल रही हूँ। एंड 17th में इमेज की बात कर रहे हैं, हाउ पीपल व्यू पायरेट्स टुडे। आज के लोगों के माइंड में क्या इमेज है पायरेट्स की? कॉमनली व्यू पायरेट्स कैसे देखते हैं? एन इमेज स्प्रिंग्स टू पीपल्स माइंड। समझे? ओके। हाँ जी मैम, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पक्की गल है। हाँ जी मैम। तो इसका आंसर आपका आ गया ए। एक तो ग्रामर मैंने देखी यहाँ पे टुडे, मतलब मैंने ग्रामर की तरफ गई, क्योंकि जो सेंटेंस था वो ग्रामर ग्रामेटिकली वो प्रेजेंट टेंस में था। ये भी टुडे मतलब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अगर आप ये बोलते यहाँ पे वर है, ये ऑटोमेटिकली रॉन्ग होता आपका, ये होता ही नहीं इसका आंसर। ठीक है, अगर आपको किसी दो ऑप्शंस में डाउट हो तो ग्रामर चेक कर लिया करो। ठीक है, ओके मैम। अब हमने मैम पढ़ना ये है वर बी। पास्ट है ना? हाँ जी, ये वर पास्ट था ना? हाँ जी, वर था पास्ट है। ठीक है, बट जो हमने अभी पढ़ा वहां पे था सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो ये भी टुडे की बात कर रहे हैं, मतलब प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे थे यहाँ पे। राइट। सो बी। अब बी वाला हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि बी में हमने कहा था हमारे पास 20 एंड 21 के मल्टीपल चॉइस के आंसर्स भी हैं हमारे यहाँ पे। राइट। तो इसके हाँ जी। साथ हमारा एक मैचिंग इंफॉर्मेशन भी इसमें मैच हो सकता है। तो जो मैं पहले स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूं, ऑल द पायरेसीज इन मेडिटेरेनियन इज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन एंशिएंट एज ड्यूरिंग द रीजन डैश डैश डैश। ये जरा बहुत भारी भारी वर्ड्स आ जाए ना तो उन्हें छੱਡ दिया करो, क्योंकि ये आपकी इंट्रो दे रहे हैं, इसमें कुछ मिलेगा नहीं। तो आपका यहाँ पे मेन मोटिव क्या होगा, आपने क्या ढूंढना है? कनेक्टर। कनेक्ट। क्योंकि थोड़ा सा बड़ा भी आ गया। अगर छोटा ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ स्टार्टिंग दी 2 लाइंस पढ़ के सानू आइडिया मिल जाता, बट यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी है, तो सिर्फ कनेक्टर्स पकड़ो। यहाँ पे कहाँ कहाँ पे है कनेक्टर्स पकड़ो सिर्फ। बताओ यहाँ पे कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे है कनेक्टर्स? मैम मैम दिस एक वाइल हो पास्ट गया। इन टाइम। इन एंशियंट टाइम्स। फिर मैम। हाँ, यहाँ पे आपका वो मिल जाएगा आपको, मल्टीपल हाँ जी चॉइस मैम। का आंसर, क्योंकि इनहेबिटेंट्स के बारे में था क्वेश्चन, हमने कीवर्ड मार्क किया था। तो यहाँ पे आपको हाँ जी मल्टीपल चॉइस का आंसर मिलेगा, इसको ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, एक हमने ये मैम। लाइन पढ़ा है। एक और हाँ जी। बताओ, और कहाँ पे पढ़ेंगे? वो थस दस थर्स आ गया। इट इज नॉट। हाँ जी। ठीक हुक। है, इसके बाद कॉर्ड इन अ ट्रैप भी है, इन एडिशन भी है। हम्म। मतलब ये आपकी ये यहाँ पे लाइंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम पहले ये वाली पढ़े थस, ये एज अ रिजल्ट शो कर रहा है दोनों। ठीक है, थस इन द एंशियंट वर्ल्ड मोस्ट वर रिस्ट्रिक्टेड टू आ गया आपका फ्यू वेल नोन नेविगेबल रूट्स दैट फॉलोड द कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन की गल कर रहे थे। ठीक है, और बताओ, और कौन सी बात कर रहे हैं? आपके सामने पैसेज है, थोड़ा सा आइडिया लगाओ इसका, क्या यहाँ पे और क्या हो सकता है? शिप्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं लगाऊं, शिप्स कुड नॉट इजीली क्रॉस द लॉन्ग डिस्टेंसेस ओवर ओपन वाटर, थस the ancient world were most expected to fall few no navigable routes that followed the coastline। अब बस थोड़ा सा इसको समझने की देर है, यहाँ पे आपने ही पढ़ा, शिप्स कुड नॉट इजीली क्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस ओवर ओपन वाटर। जो शिप्स थी वो ओपन वाटर की तरफ ज्यादा रास्ता क्रॉस नहीं कर पाती थी, इस करके। थस मैम मतलब 90। 19th बोला जैमिसन ने, बड़ी जल्दी जवाब देता। 19th। 19th में शिप्स की बात कर रहे हैं, किसी और में शिप्स की गल कर ही नहीं रहे। पहली गल देखो, डायरेक्ट आंसर आता है इधर।
ठीक है, शिप्स की बात कर रहे थे तो डायरेक्टली स्टे रिलेटिवली क्लोज टू लैंड, क्योंकि ये ज्यादातर वाटर के ऊपर रास्ता क्रॉस नहीं कर पाएंगी, तो इसका आंसर हमारा बी आ गया, ये बी के साथ मैच कर गया। ठीक है, मल्टीपल चॉइस हम एंडिंग में करेंगे, फिलहाल हमने हमने इसका आंसर ढूंढ लिया, हमें इसका आंसर मिल गया। ठीक है, अब सी वाला पढ़ो, इसमें आपको क्या लग रहा है, क्या इसका आंसर आना चाहिए? बताओ। हाँ, स्टार्टिंग से पहली गल पढ़ो। यहाँ पे लिखा है वन शुड ऑल्सो एड दैट इट वॉज नॉट नोन इन इट वॉज नॉट अननोन, पुराना नहीं था, इन द फर्स्ट एंड सेकंड मिलेनिया बीसीई। थोड़ा दिमाग लाए हुए थे। ठीक है, especially during the wartime dash dash dash, a pirate fleet would serve in the first wave of attack, preparing the way for the navy. Some people of the regions were known for providing safe harbors to pirates, who in turn boosted the local economy. समझने की लोड़ ही नहीं है, थोड़ा जिहा दिमाग लगाओ कि इथे गल कर का दे रहे हैं। मैम 16। 16 कैसे? यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है, मेंशन ऑफ सर्कमस्टांसेस इन विच द स्टेट्स इन द एंशिएंट वर्ल्ड वुड मेक यूज ऑफ पायरेट्स। मतलब बिल्कुल सही आंसर। और आपने इसका 16th कैसे चूज किया जैमिर सर, ये बताओ। मैम उसमें लिखा था गवर्नमेंट रिसोर्ट टू पायरेट सर्विसेज। अच्छा। मेरे हिसाब ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈंने ਸਮਝਾਇਆ था ਕਿ would make use of pirates ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ यूज ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। पास्ट ਦੀ ਗੱਲ कर रहे ਸੀਗੇ, इन शॉर्ट पास्ट की बात कर रहे हैं। एंड जो हमने सी वाला पढ़ा, ये सारा टोटली पास्ट के बारे में है, सारा ग्रामर इसमें सारी पास्ट है। वर नोन टू हाँ प्रोवाइडिंग, जी वर मैम। नोन मतलब वुड, ये वुड का सिनोनिम है वर नोन फॉर डैश डैश डैश, भी कैसे उसका यूज होता हुआ था, नेवी हो गया, एम्प्लॉइंग हो गया, वार टाइम हो गया, भी कैसे कैसे उसका यूज होता था। इट वॉज मैम नॉट अननोन। बहुत क्लियर आंसर से। मैम मैंने उसमें से लिखा गवर्नमेंट टू रिसोर्ट टू पायरेट सर्विसेज स्पेशली ड्यूरिंग वॉर टाइम, मतलब यस। पिछले के टाइम। हाँ ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये सारी बातें करें ना, अब पायरेट फ्लीट वुड सर्व भी कैसे वो करता था, कौन कौन से रोल्स प्ले करता था, भी कैसे कैसे वो हेल्प करता था, सरकमस्टांसेस सिचुएशंस बता रहे हैं सारी आपको। और दूसरी गल इजी भी, अगर आपको समझ में नहीं आता तो पास्ट में है, सीधी जी गल मेरे लिए तो ये पास्ट में है, तो इसलिए मैं इसका आंसर वो लगा लेती। अगर मुझे समझ में नहीं आता, तो जिनकी इंग्लिश काफी वीक है, ग्रामर नोट करो तो आंसर लगाओ, ये ट्रिक्स होती हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स हैं ये। श्याम सर, समझ में आ गया? यस मैम। अगर आपको ये यस समझ में नहीं आता तो पास्ट टेंस लगा के तो सीधा आंसर गैस कर सकते सीखे, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन सिर्फ दो ही ऐसे हैं। यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा था पास्ट टेंस। क्लियर? तो हूं ना एक थोड़ा जिहा हमारा कौन सा रह गया, सी तक हो गया, डी रह गया। चलो डी में बताओ, अब कहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? बताओ। मैम ए। इसका ना मैं यहाँ पे पढ़ूंगी इन दी लेटर्स। मैं थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगा अलग सा कुछ कनेक्टर रख दिया टाइप। इन दी लेटर्स द किंग ऑफ अलाशिया रिजेक्टेड Akhenaten's claim of connection with the Luca. The king assured Akhenaten he was prepared to punish any of his subjects involved in piracy. जिसका कोई भी अगर कोई उसका है, उसके नोन में जो पायरेसी में इन्वॉल्व है, तो उसको पनिश करने के लिए रेडी था। ही वॉज अश्योर कि जो भी पायरेसी में इन्वॉल्व है उसको वो पनिश करता। मतलब रिजेक्टेड द क्लेम ऑफ कनेक्शन, उसने रिजेक्ट कर दिया था जो उसके। मैम 15 ए रिजेक्टेड मैम। आता है ना। कौन सा? ए। मैम 15। shit, सॉरी 14 मैम। मैम 14 मैम 14। 14 14 थोड़ा गलती होगा ऊपर नीचे, पर 14 हाँ, आएगा क्योंकि डिनाई राइट लिखा राइट हुआ। राइट राइट। इसका आंसर 14 है, रेफरेंस टू डिनायल ऑफ द इन्वॉल्वमेंट इन द पायरेसी। मतलब वहां पे सिनोनिम क्या था? रिजेक्टेड द क्लेम। और जो यस मैम। पायरेसी में इन्वॉल्व होता है उनको पनिश करता, उसने अश्योर किया।
ठीक है, ये हो गया। अब एक ना जादू, जादू करेंगे हम, जादू। अब ये देखो आपके इसमें से कौन कौन से हो गए। आई थिंक एक हमारा 15th रह गया, एक हमारा ये 18th रह गया, राइट। ये 9th वाला सेलिंग वेसल्स वाला हमने बी कर लिया था। कॉमनली टुडे ये इसमें हमारा ए आंसर आ गया था, ये हमारा था सी वाला आंसर, एंड ये हमारा था डी वाला आंसर, ये राइट। वाला आंसर। ठीक है, तो हमारे अब दो रह गए सिर्फ। अब एक देखो, एक और ट्रिक बताऊंगी आपको। अब डी तक हमने कर लिया, ठीक है। ई में हमने क्या मार्क किया था यहाँ पे, बताओ ई में हमने क्या मार्क किया था। यहाँ पे ये लाइट एंड ओडिसी, और ओडिशा। मतलब यहाँ पे हमने कहा था 22 का एंड 23 का मल्टीपल चॉइस के यहाँ पे दो आंसर्स हैं, ठीक है। एंड एफ में हमने क्या किया था, ब्लैंक्स के आंसर किए थे, ठीक है। सो अब हमारे क्वेश्चंस दो रह गए हैं सिर्फ, पैसेजेस हमारे पास तीन हैं। लेकिन अब यहाँ पे ट्रिक ये है कि अगर ई में दो हमारे पास मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस हैं एंड एफ में हमने ब्लैंक्स ऑलरेडी कर लिए हैं, सो इट इज मतलब 100% श्योर कि ई में एंड एफ में आपका जो मैचिंग द इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चंस रह गए हैं दो, इन दोनों में इसके आंसर नहीं है, इन पढ़ना इज द वेस्ट ऑफ टाइम, ऐसे इन्हें पढ़ना ही यस नहीं मैम। है। रह के ओके गया, मैम। जी रह गया, दो क्वेश्चंस रह गए, 15th का 18th का आंसर ऑटोमेटिकली इज जी। सेव योर टाइम, इसका आंसर भी जी एंड इसका आंसर हाँ। भी जी, ठीक है। मैम दो भी हो सकते हैं क्या? यहाँ पे लिखा है यू में यूज एनी लेटर मोर देन वंस, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी देखो, हमारा ई में इसमें से कोई ई आंसर नहीं था, कोई एफ में से इसका आंसर नहीं था, तो इदा भी होता है कि कोई आंसर, कोई पॉइंट आंसर ना भी हो या एक के मल्टीपल आंसर्स हो, इदा भी हो सकता है। मैचिंग द इंफॉर्मेशन में ये चीज होती है, यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस, अगर दिया हो या ना भी दिया हो तब भी ये चीज पॉसिबल है, ठीक है। अगर मैं आपको इसका समझाऊं भी, अगर मैं जी का पढ़ भी लूं, बट ये चीज अपने दिमाग में रखनी है, यही जो है आईडीपी का ना डिजाइनिंग टेस्ट की इसीलिए ऐसे होती है। तो टाइम आपको उस अकॉर्डिंग ही 1 घंटा तभी मिलता है। ਇਹ ਟਾਈਮ ਸੇਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਰਮਲੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਬਲੈਂਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ना उसमें कभी भी कोई आंसर नहीं होगा, नेवर। आप कोई मल्टी टेस्ट उठा के देख लो जिसमें आपके पास ब्लैंक्स है, उसमें ना ही लिस्ट ऑफ हेडिंग का आंसर होगा, ना ही उसमें आपके पास मल्टीपल चॉइस का आंसर होगा। दिस इज फॉर 100% श्योर, ये ट्रिक्स यूज करके देखना यस मैम। टेस्ट में, ठीक है। एंड ई में हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा लॉन्ग भी है, तो इसमें सिर्फ आपके दो मल्टीपल चॉइस के ही आंसर्स हैं, क्योंकि डिटेल में इसमें सिर्फ वही बात करके रखिए, ग्रीक वाली, ठीक है। तो हमारा सिर्फ एक जी रह गया, अगर मैं इसको रीड करूं तो थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है टेकिंग दी पर्सनल कमांड, अगर मैं यहाँ से डिवाइस सोचूं तो, ठीक है। कनेक्टर अगर मैं यूज करूं तो, फ्रेज में अगर देखूं तो, Pompey divided entire Mediterranean into 13 districts, assigning a fleet of commander to each after cleansing the one district। मतलब कैंपेन कैसे कैरी आउट हुआ, इसमें वो बात कर रहे हैं, कैंपेन कैसे कैरी आउट हुआ। इसके बाद अगर ऑल्दो वाला फिर मैं यहाँ पे रीड करूं, ऑल्दो thousands of pirates died at the hands of Pompey's troops as long-term solution to the problem, many more were offered land in fertile areas located far from the sea। भी कईयों को उन्होंने फर्टाइल लैंड ऑफर कर दी, सी से दूर। अगर समुद्र से दूर भेज देंगे, फर्टाइल लैंड दे देंगे काम करने के लिए, तो ऑब्वियसली वो पायरेसी की तरफ जाएंगे ही नहीं। जो पायरेट्स हैं वो सी में, उनका समुद्र में उनका काम होता है, तो वो सी में है ही नहीं है, तो वो जाएंगे ही नहीं पायरेसी की तरफ, वो जाएंगे ही नहीं। सो हाउ दे वर एनकरेज नॉट टू रिटर्न टू पायरेसी, तो इसका ये वाला मैच हो गया, ठीक है। 15th का और 18 का इसमें ये वाला मैच हो गया, क्लियर, समझ में आ गया ये, यस मैम। यस मैम। ठीक है। डैश 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 जो भी है, इतना लंबा पॉइंट ज्यादातर होता ही नहीं ऑप्शन। दे